प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंडे की जर्दी मुख्तलिफ रंगों में भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। ये हम आपको बताते हैं। एक ऐसे अफ्रीकी दरख्त के बारे में भी जानिए जिसे काटा जाए तो उससे इंसानों के खून की तरह ताजा लहू निकलता है। और सबसे दिलचस्प फैक्ट जो इस वीडियो में आप जानेंगे वो कुछ मखसूस हिंसों यानी डिजिट्स के बारे में है, जिन्हें जब भी गूगल पर सर्च किया जाए तो एक ही तरह की हैरानकुन तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसा क्यों है और वो कौन सी तस्वीरें हैं, आइए तफसील से जानते हैं। नाजरीन, अंडे का छिलका सफेद या ब्राउन रंग का होता है, मगर क्या आपको मालूम है कि जर्दी भी मुख्तलिफ रंगों की हो सकती है। जी हाँ नाजरीन, अंडे की जर्दी कई रंगों की हो सकती है और इसकी वजह काफी दिलचस्प है। अक्सर अफराद का ख्याल है कि मुर्गी की नस्ल अंडे की जर्दी के रंग का तयन करती है, मगर ये ख्याल गलत है। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि अंडे के छिलके के रंग से मुर्गी की नस्ल का पता चल सकता है। जहाँ तक अंडे की जर्दी के रंग का ताल्लुक है तो इसका मुकम्मल इन्हिसार मुर्गियों की ग़िज़ा पर होता है। जिन मुर्गियों को पीले और नारंगी रंग की फीड इस्तेमाल कराई जाती है उनके अंडों की जर्दी गहरे रंग की होती है। अगर मुर्गियों को सुर्ख शिमला मिर्च खिलाई जाए तो उनके अंडों की रंगत भी सुर्खी माइल होगी। जर्दी का रंग जो भी हो, सेहत पर उसके असरात एक जैसे ही पड़ते हैं। अलबत्ता गहरे रंग की जर्दी में विटामिन की मिकदार ज्यादा और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होती है। लोग ये भी कहते हैं कि गहरे रंग की जर्दी वाले अंडे ज्यादा मजेदार होते हैं। दोस्तों, जनूबी बरे-आज़म अफ्रीका में एक ऐसा अनोखा दरख्त पाया जाता है जिसे जब भी काटा जाता है तो उसमें से खून निकलने लगता है। मकामी सतह पर इस दरख्त को ब्लड वुड कहते हैं, जो सागवान की नस्ल से ताल्लुक रखता है। बरे-आज़म अफ्रीका के इस्तिवाई हिस्से में रहने वाले लोग इस अजीबो गरीब दरख्त से बखूबी वाकिफ हैं। वो इसकी लकड़ी से फर्नीचर और आलात मौसीकी तैयार करते हैं। ये अफ्रीकी ब्लड वुड कई मुनफरिद खसूसियात का हामिल है। इसमें दीमक के खिलाफ कुदरती तौर पर मुजाहिमत पाई जाती है। इसकी लकड़ी से खुशगवार महक आती है। ब्लड वुड की सबसे अहम खूबी ये है कि इस पर आग का असर नहीं होता, इसलिए अफ्रीकी मुमालिक में इसे उन तामीरात के गिर्द भी इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें आग से महफूज रखना मकसूद होता है। ब्लड वुड की इन खूबियों से मकामी लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। खून जैसी रस निकलने की वजह से बहुत सी मकामी आबादियों में ये अकीदा भी पाया जाता है कि इस दरख्त से खून की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इसी अकीदे की बिना पर मकामी हकीम देसी दवाइयों में इस दरख्त की रस इस्तेमाल करते हैं, ताहम खून के अमराज में इसकी अफादियत साबित नहीं हो सकी। ब्लड वुड को जब काटा जाता है तो इसकी छाल में से रिसने वाला सियाल मादा वाकई यूं दिखाई देता है जैसे खून रिस रहा हो। माहिरीन हयातियात के मुताबिक पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में खसूसन पत्तों में टेनन नामी नामियाती मुरक्कब पाया जाता है। आमतौर पर इसकी मिकदार 12 से 20% होती है। इसकी निस्बत ब्लड वुड से रिसने वाले सियाल मादे में इसकी मिकदार 77% यानी 77% होती है। इसी वजह से इसका रंग सुर्ख होता है। माहिरीन हयातियात कहते हैं कि ब्लड वुड की रगों में दौड़ने वाला खून अपने जायके और निजामे इन्हिजाम में बिगाड़ पैदा करने की वजह से जानवरों से महफूज रहता है, क्योंकि इस वजह से जानवर और दीमक इस दरख्त से दूर रहते हैं। ब्लड वुड की लकड़ी के साथ साथ इसका खून भी बेकार नहीं। मकामी लोग इसे देसी अदवियात और बाल रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, अमरीकी जेल में हलाक होने वाले एक कैदी को 128 साल गुजरने के बाद दफन करने का फैसला किया गया। कहानी कुछ यूं है कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के एक शहर में एक सदी कबल एक चोर जेल में ही जिंदगी की बाजी हार गया था, लेकिन उसे दफन नहीं किया गया। तकरीबन 128 साल गुजरने के बाद उसकी बाकायदा तदफीन का फैसला किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस चोर का नाम स्टोन मैन था। इसे फ्यूनरल होम मुंतकिल करने तक इसका कोई वारिस सामने नहीं आया था। लवाहिकीन के बारे में मालूमात ना मिलने की वजह से स्टोन मैन की नाश को महफूज कर दिया गया था। तकरीबन 128 साल बाद फ्यूनरल होम ने म्यूजियम में पड़ी हुई इस लाश को दफनाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने शहरियों से आखिरी रसूमात में शिरकत करने की गुजारिश की। हफ्ता भर शहरी बड़ी तादाद में उस पुरस्कार शख्स का आखिरी दीदार करने के लिए आते रहे। कुछ की जानिब से हैरत का इजहार किया गया तो कुछ ने लाश के साथ सेल्फियां बनाई। इस चोर स्टोन मैन की मौत 1895 में हुई। जेल में स्टोन मैन ने अपनी गलत
शनाख्त जाहिर की थी। उसने जेल में अपना असल नाम छुपाकर फर्जी नाम स्टोन मैन बताया था। इसकी वजह यह थी कि वो अपने दौलतमंद बाप के लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनना चाहता था। नाजरीन, आपको एक हैरान कुन और दिलचस्प फैक्ट से आगाह करते हैं। गूगल इमेज पर कुछ हिंट से टाइप करके सर्च किया जाए तो आपको नजर आने वाली तस्वीर दंग कर देंगी। यकीन करना मुश्किल होगा मगर ऐसा ही है। आप गूगल इमेज पर 2415439003 टाइप करके सर्च करें तो ऐसी तस्वीर नजर आएंगी जिनमें लोग अपने सर फ्रीजर में रखे हुए होंगे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर ये नंबर सर्च करने पर भी फ्रीजर में सर रखने की तस्वीर नजर आएंगी। सुनने या देखने में ये इंटरनेट ट्रेंड जितना मुज़क्का खेज है, इसकी वजह उतनी ही दिलचस्प है। अप्रैल 2009 में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले डेविड हर्टिज ने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसमें उन्होंने अपना सर फ्रीजर के अंदर रखा हुआ था और उसे एक सोशल मीडिया साइट पर 2415439003 के उन्वान से शेयर कर दिया। कुछ अरसा बाद उन्होंने बताया कि उन हिंसों के इस्तेमाल का मकसद गूगल सर्च पर तजर्बा करना था। उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीर के बाद उनके दोस्तों और घर वालों ने भी उसी तरह की तस्वीर उसी उन्वान के साथ पोस्ट की। उन्होंने बताया कि ये नंबर बुनियादी तौर पर उनके फ्रिज का सीरियल नंबर था। उसके बाद से हजारों अफराद ने उन्हीं हिंसों के उन्वान के साथ उसी तरह की तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट की। आहिस्ता आहिस्ता ये मीम इतनी मकबूल हुई कि गूगल पर 2415439003 सर्च करने पर लोगों की फ्रीजर में सर छुपाने की तस्वीर ही नजर आती हैं।